अब बताइए, क्या हमारी पॉलिसी टिल्ट नहीं हो रही है हर्षवर्धन जी इजराइल के पक्ष में? जैसे वाजपेयी जी इशारा कर रहे हैं ना कि इनडायरेक्टली तो हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी जो हमारे साथ हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मानिक जी की इस पर इतनी गंभीर बहस हो रही है। और हम सबकी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखा है, मैंने भी पढ़ा उसे पूरा। उनके भी लेख में वही है, संतुलन बना के रखना है, दोनों देश अच्छे से रहे, दोनों जगह शांति हो। भारत सरकार की नीति में भी कोई फर्क नहीं। लेकिन आखिरी पैराग्राफ में जाते जाते उन्होंने भारत सरकार की विदेश नीति को खारिज कर दिया। आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई विपक्षी नेता भारत की विदेश नीति को इस तरह से कंडेम करे। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों में से किसी को आए तो उदाहरण सहित बताइएगा। नंबर 2 ये मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये दूसरा लेख है श्रीमती सोनिया गांधी जी का। इससे पहले भी उन्होंने गाजा पर ही लिखा था और प्रियंका जी ने 1 दर्जन से अधिक ट्वीट सिर्फ गाजा पर किए, फिलिस्तीन का झोला लेकर आई। कोई लेख आपको बांग्लादेशी हिंदुओं पर भी आया हो तो मुझे जरा, आप तो सब बहुत जानकारी रखते हैं मानक जी, तो अपनी टीम से कहिएगा शो खत्म होते तक वो वाला लेख भी बड़ा बड़ा इस स्क्रीन पर दिखा देंगे, जिससे लोगों को पता चल जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप इतने जानकार एंकर हैं, फिर भी बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं भारत के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, यूरोपीय यूनियन का तो साझा बयान आया था, श्रीलंका, मालदीव, यानी कोई ऐसा देश नहीं था जो भारत के साथ सामने नहीं आया। खड़ा होने का मतलब क्या हुआ? तो क्या चीन पाकिस्तान के साथ लड़ने गया था? क्या नहीं आया ना। हमने उसके आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए, एयरबेस नष्ट कर दिए, कहां आप आया चीन? तो मुझे लगता है ये नैरेटिव का खेल होता है, यानी हम आप 4 लोग बैठकर जो बोलने लगे वही लोगों के दिमाग में बस जाता है। अब मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि जरा खोज लें अच्छी तरह से, क्योंकि हर दूसरी टीवी डिबेट में एंकर भी बोल जाते हैं, प्रवक्ता भी बोल जाते हैं भारत के साथ दुनिया के अधिकांश देश खड़े रहे। ये तीसरी बात हो गई। एक सेकंड, आप चौथी बात कर लीजिएगा। लेकिन आपने जो कहा ना कि नहीं सारे देश खड़े हुए, सर सबने पहलगाम हमले की निंदा की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर इंडिया पाकिस्तान की जंग जब चल रही थी तब किसी ने इंडिया का साथ नहीं दिया खुलकर। ये फैक्ट है सर, ये नहीं। किसी देश की जंग में कोई दूसरा देश साथ देता हो, मुझे उसके कुछ उदाहरण गिना दीजिए। रशिया यूक्रेन हो रहा है, आप बताइए कौन किसके साथ खड़ा है? मतलब ये डिप्लोमेसी में कमाल हो गया। भारत में लोग इतना हल्का दिखा रहे हैं, मतलब सचमुच कौन सा देश किसके साथ खड़े होंगे? हर्षवर्धन जी, रशिया देखिए, सुनिए ना, नहीं एक सेकंड, आपने क्योंकि रशिया यूक्रेन का जिक्र किया, नहीं एक आप बोलिएगा। अच्छा ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूं, रशिया यूक्रेन का आपने जिक्र किया। रशिया यूक्रेन एक अलग तरह की वॉर है। सबको पता है कि यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप खड़ा है, हथियार भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, पूरा यूएस खड़ा है। और रशिया के पीछे कौन है आप जानते हैं, वो सब वो अलग तरह की वॉर है। शायद वो उदाहरण यहां फिट नहीं होता। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं उदाहरण फिट होता है कि सारे नेटो कंट्री, अमेरिका खड़ा है, उसके बाद भी कोई उसके साथ लड़ नहीं रहा, बेचारा वो पिट रहा है, ध्वस्त वो हो रहा है, हथियार दे रहा, तो वो तो सब काम करते हैं। वो तो जिसके पास भी ताकत होगी वो हथियार देगा, और यही दुनिया का खेल है। तो 3 बातें मेरी हो गई, आपके दर्शकों को तीनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत भ्रम फैलाया गया, इसलिए जरूरी था 3। अब चौथी पर आ जाते हैं। भारत सरकार की नीति क्या है? भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस दिन हमास ने इजराइल के लोगों को बंधक बनाया, उसी दिन उस आतंकवाद की निंदा की। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी उतनी स्पष्टता के साथ भारत सरकार की विदेश नीति के साथ खड़ी नहीं। आज भी फिलिस्तीन भी हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है, लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि एक देश के साथ खड़े होकर हम अपनी विदेश नीति को खत्म कर लें। ऐसा मतलब जिसको कहने कि ऐसा नासमझ विपक्ष हमने कभी नहीं देखा। कभी विपक्ष ने यह नहीं किया कि भारत सरकार को कहे कि अच्छा तुम एक देश के साथ खड़े हो जाओ। और क्या हमारी बेसिक पॉलिसी क्या है? हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, टेररिज्म, वो टेररिज्म जो हमें भी परेशान कर रहा। हर दूसरे चौथे पाकिस्तान के जरिए आतंकवादी आते हैं, तो हमें उस पर अपना स्टैंड क्लियर रखना है। और अगर हमारे ईरान से रिश्ते अच्छे नहीं होते, अभी ये 100-150 लोग, 200 लोग जो चले आए और ऐसे क्या कहे बेशर्म किस्म के वो बच्चे थे कि आके और अच्छी बस और जाने क्या क्या जहाज मांग रहे थे, वो ईरान से लेकर आए। बड़े बेहया बेशर्म बच्चे थे, पता नहीं कहां के थे। ये मतलब देश में ऐसा नैरेटिव कैसे चल रहा है? इजराइल हमारे साथ हर हाल में खड़ा है, फिर भी हम उसके साथ खुलकर नहीं खड़े होते। हम अपनी डिप्लोमेसी देखते हैं। हमें भारत का पक्ष देखना, भारत का हित कहां है, भारत के हितों के लिहाज से हम बर्ताव करें। और सोनिया जी को यह लेख लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी,
फिर वही बात आ जाती है, गाजा पर बोलेंगे, फिलिस्तीन पर बोलेंगे, दुनिया के किसी हिस्से। भारत के मुसलमानों को ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? न वो फारस के हैं, न वो अरब के हैं, वो हिंदुस्तान के हैं, यहीं कन्वर्ट हुए, यहीं हिंदू से मुसलमान बने। थोड़ा तो कुछ बचा लीजिए। राजनीति में मुसलमानों को कहां लेकर चले जाइएगा? फिलिस्तीन का झोला अगले संसद सत्र में, पिछले संसद सत्र में था, इस बार ईरान का झोला लेकर जाइएगा। और जरा सोचिए, एक आखिरी लाइन बोल के खत्म करता हूं, मानक दर्शकों को आज अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत भ्रम फैलाया गया। महसा अमीनी के पक्ष में प्रियंका जी ने या सोनिया जी ने कोई लेख लिखा है क्या? महसा अमीनी आप में से किसी को याद है कि नहीं याद? अंसार रजा साहब को तो याद होगी, ये तो बहुत इस्लामिक मुद्दों पर देखते रहते हैं। एक लड़की जिसकी स्वतंत्रता ईरान को पसंद नहीं आई, हजारों लाखों लोग घुट घुट कर जी रहे हैं ईरान में, उनके पक्ष में किसने बोला आज तक? और मैं फिर कह रहा हूं, हम तो डिप्लोमेसी में अफगानिस्तान से भी बात करेंगे, तालिबान जैसा शासन, यही डिप्लोमेसी होती है मानक जी। ये डिप्लोमेसी नहीं होती कि हम ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया हमने इस पार। ठीक है, ओके, आलोक शर्मा आपका जवाब दे रहे हैं। आलोक जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बातें यहां पर निकल के आई हैं, और हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर जिस देश के युवाओं को अमेरिका ने भेजा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्लोमेसी सोती रही। अमेरिका के एम्बेसडर जो हमारे हैं अमेरिका में, उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला। अभी किसी ने कहा यूएसए तो दादागिरी कर रहा है, हम क्या करें? अरे भाई, यूएसए दादागिरी कर रहा है तभी तो कुछ हमें करना चाहिए। यूएसए अगर कहीं पर गलत लगता है तभी तो बोलना चाहिए। अगर यूएसए अमेरिका के साथ, अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हो रहा है तभी तो हमें बोलना चाहिए। और वाजपेयी साहब कह रहे हैं हम क्या करेंगे? अरे भाई, हमें तभी तो करना है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले प्रधानमंत्री को बताओ डिप्लोमेसी क्या होती है। भाई, आप अलायंस पार्टनर हो, आप बताओ उनको कि हलाला मीट खिलाया था मुनीर को या झटका मीट खिलाया था। आप बताओ, आप हिंदू मुसलमान करो इसमें। बांग्लादेश, अरे भाई, बांग्लादेश का अपना इंटरनल मैटर था। आज इजराइल और फिलिस्तीन दो देशों का मैटर है। और यहां पर जिस समय पर 71 में बांग्लादेश बना, तब तो यहां तक हमारे पास एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो हम अपनी सेना भेज सकते हैं। लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। वो भी काम विपक्षी कर दे, विपक्षी सेना भेज दे, हिंदू मुसलमान कर दो, शिया सुन्नी कर दो। अरे भाई, ढुलमुल नीति है, तभी तो आज बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लिखकर किसी एक देश ने नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अच्छा है, सबने कहा टेररिज्म नहीं होना चाहिए। अरे, अपने जो टेररिस्ट थे उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं हम विश्वगुरु बनने चल रहे हैं। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। पुलवामा में 6 साल हो गए, जांच रिपोर्ट का पता नहीं है। वाजपेयी जी बोलिए, वाजपेयी जी आपको चुनौती दे रहे हैं। अगर हम लड़ रहे हैं, एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा जी, अंतिम बात कहना चाहूंगा। नहीं, मैं वाजपेयी जी से मुझे कोई वो नहीं है, इनका तो चुनाव है भाई, इनको चुनाव लड़ना है। मोदी जी भी वोट मांग रहे हैं, ये भी वोट मांगेंगे। इनको किसी का उनको हलाल खिलाया जाए, झटका खिलाया जाए, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन आज हमारी विदेश नीति पूरी तरह से, अरे सुनिए ना भाई वाजपेयी जी, एक मिनट रुकिए यार। आज विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया। आज हालत यह है कि चीन हमारी भूमि पर कब्जा करके बैठा है। अरे भाई, आपने कहा टर्की से हमारे संबंध खत्म, एम्बेसी बंद कर दी क्या? चीन और अमेरिका से भी संबंध खत्म कर दो। चीन ने तो अपने हवाई जहाज भेज दिए। वो J-17 जिसने सुना है कि राफेल को मार के गिराया, वो किसका था भाई? किसने दिया उसको? J-35 की ट्रेनिंग पाकिस्तान के पायलट्स को कौन दे रहा है? आप लोग पूरे देश को अंधेरे में रखे हुए हैं। ओके, वाजपेयी जी बोलिए, पर आइए, वाजपेयी जो सही है उसको वाजपेयी जी, जो